ये न्यूमेरिकल पहले वाले से भी इजी है। देखो सीधा सा कॉन्सेप्ट पता, आपको हुक्स लॉ पता है। आपके पास कोई स्प्रिंग है और स्प्रिंग पर आपने फोर्स लगा दिया, आपने स्प्रिंग पर फोर्स लगा दिया, तो जो इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो F इज टू माइनस का KX होता। जहाँ पर आपको पता है K क्या है, K जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है, दूसरा X क्या है, ये X वो लेंथ है जो फोर्स लगाने से इंक्रीज हुई है इस स्प्रिंग के अंदर। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल निश्चिंत होकर लगाइएगा। रिस्टोरिंग फोर्स की बात आएगी तो माइनस का लगाएंगे, अदरवाइज फोर्स लगाने से उसकी लेंथ बढ़ जाती है, जो कि स्प्रिंग के लिए F इज टू KX का फॉर्मूला आप इस्तेमाल करते हो। ठीक है भाई। अब इस क्वेश्चन को देखो, आपसे कह रहा है द लेंथ ऑफ अ स्टील वायर increase by 0.5 centimeter when it is loaded with a weight of 5 किलोग्राम। मतलब एक आपके पास स्टील वायर था, उसकी लेंथ बढ़ गई। अब लेंथ तो तभी बढ़ेगी ना जब उस पर वेट लगाया जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है वेट लगाया गया है। ठीक है, वेट कितना लगाया गया है, वेट लगाया गया है। देखो वेट की अगर बात करूंगा तो वो एक तरह का फोर्स हो जाता, लेकिन वेट में आप यहाँ पर मास की बात कर रहे हो, तो मास कितना लटकाया गया, 5 किलो का। तो 5 किलो वजन लटकाने से जो स्टील वायर था उसकी लेंथ बढ़ गई। तो इसका मतलब तो कहीं ना कहीं ये होगा कि स्टील वायर की लेंथ इंक्रीज हुई है, तो कहीं ना कहीं रिस्टोरिंग फोर्स भी आया होगा। तो देखो यहाँ पर कितना मज़ेदार क्वेश्चन बनेगा। हमसे कह रहा पहले पार्ट में कैलकुलेट फोर्स कांस्टेंट ऑफ द वायर। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे ही आपने इसमें मास को लटकाया तो हुआ क्या, हुआ ये कि इसकी लेंथ बढ़ गई। तो जो मास लटकाया, तो मास के थ्रू आप जो है वेट देखो, कितना वेट नीचे को लटका, तो उस वेट ने एक तरह से रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट कर दिया। वो कितना होगा, KX होगा। तो KX जो है वो वेट के बराबर होगा। तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखो और आप ये वाली बात कहोगे, वेट हैंगिंग ऑन स्टील वायर। स्टील वायर पर जो वेट हैंग किया गया वो कितना किया गया है, तो वेट जो होता है वो होता है mg के बराबर। मास कितना, 5, g की वैल्यू आपने 10 ले ली, तो ये हो जाएगा 50 न्यूटन का। 50 न्यूटन का वेट लटकाया गया। अच्छा, ये 50 न्यूटन किसके बराबर होगा, लेट अस सपोज कि स्टील वायर का जो फोर्स कांस्टेंट है वो है K, तब उसके अंदर जो फोर्स लगाने से लेंथ x इंक्रीज हो गई होगी, तो रिस्टोरिंग फोर्स जो जनरेट हुआ है वो हुआ है KX। तो आप कहोगे इफ K इज द फोर्स कांस्टेंट देन, अगर ऐसा है तो ये 50 न्यूटन का जो आपने फोर्स लगाया है ये एज ए KX इंस्टॉल हो जाएगा स्टील वायर के अंदर। अब यहाँ पर देखो K आपको पूछ रहा है, हमसे कह रहा है फोर्स कांस्टेंट बताओ, बता देंगे K की वैल्यू बता देंगे, लेकिन उसके लिए X पता होना चाहिए ना। क्वेश्चन में X दे रखा है कि जो लेंथ इंक्रीज हुई है वो कितने से हुई है, 0.5 सेंटीमीटर से। तो ये X जो है वो इंक्रीज इन लेंथ है, ये जो हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई। तो K आपको चाहिएगा तो 50 इसके डिवाइड में आ जाएगा, ये पूरा का पूरा 0.5 इंटू 10⁻⁻², ये हो जाएगा K। पॉइंट हटा देंगे, 1 0 ऊपर बढ़ जाएगा, 5 से 100 बार चला जाएगा 500, तो ऊपर हो जाएगा 10⁻², और 10⁻⁻² ऊपर जाएगा अगेन 10⁻+2, ये हो जाएगा। तो K की वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर ये आ चुका है फोर्स कांस्टेंट। क्या पहला पार्ट क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। आप सब सेकंड वाले पार्ट में पूछा वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर, वायर को खींचने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो ये और भी ज़्यादा आसान है। सेकंड वाले पार्ट को यहाँ सॉल्व कर देते हैं, वहाँ तो स्पेस नहीं बचा। आप लिखेंगे वर्क डन होता है हाफ KX²। अब ये इस फॉर्मूले से क्यों निकाला जाता है, देखो जब आप स्प्रिंग को खींचते हो या किसी वायर को खींचते हो उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है, तो आप उस रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट आप खींच रहे हो, तो जो आप वर्क कर रहे हो ये एज अ पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाता। तो वही है ये हाफ KX² की फॉर्म में। तो ये हाफ ऐसे रहेगा। K की वैल्यू आपने निकाली रखी है क्या, 10⁻⁴। X की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 0.5 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई, चूँकि इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करके दिखा दो, तो ये वैल्यू आ जाएगी हाफ 10⁻⁴, ऐसे रहेगा। ये 10⁻⁻⁴ हो जाएगा, और 0.5 की 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10⁻⁻⁴। इससे ये कट गया,
25 चौके 100 होते हैं, तो ये हो जाएगा 0.25, उसका भी आधा करेंगे 0.25 का, 25 का आधा करेंगे 12.5, तो 0.125 ये आ जाएगी, वैल्यू आ गई 0.125। तो जो वर्क डन आया वो आया 0.125 जूल, चाहे आप चेक कर लो। तो ये आपका सिंपल सा आंसर है। मुझे लगता नहीं कि आपको टफ लगना चाहिए, सीधा सीधा उसमें दे रखा है कि आपने कुछ मास लटकाया, उसकी लेंथ बढ़ गई, तो जो लेंथ बढ़ी है वो फोर्स लगाने की वजह से बढ़ी है। फोर्स आपके पास क्या है, mg के अकॉर्डिंग आपने निकाल लिया वेट, जो कि ग्रेविटी खींच रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा, वो आपने mg के थ्रू निकाल लिया। इस फोर्स की वजह से रिस्टोरिंग फोर्स kx आया होगा, तो आपने इन दोनों को इक्वल रख दिया, फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू निकाल दी। दूसरा आपसे कह रहा है कि एनर्जी कितनी स्टोरी, हाफ है, हाफ kx स्क्वायर से आपने वो वाली वैल्यू भी निकाल दी। थैंक यू सो मच, टफ नहीं है, ईजी है, उतार लो जल्दी से।